रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन हर चैंपियनशिप में बेहतर होता जा रहा है। अब तक मेन फ्री स्टाइल में टोटल 12 मेडल देश को मिले हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड मेडल बजरंग पुनिया के नाम है। उन्होंने अब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल हासिल किए हैं और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय हैं। तो आइए जानते हैं और किस पहलवान ने देश को कितने और कौन-कौन से मेडल दिलाए हैं। राहुल अवारे। महाराष्ट्र के बीड जिले के छोटे से गांव पतारी के रहने वाले राहुल का नाम देश के बड़े पहलवानों में शुमार है। राहुल ने साल 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। राहुल महाराष्ट्र के पहले ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता है। ये मेडल जीतना उनके करियर की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रवि दहिया। 22 वर्षीय पहलवान छत्रसाल स्टेडियम की देन है, जहां से 2 ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त निकले हैं। वो 10 साल पहले अपने गांव नाहरी से यहां आए थे और तब वो केवल 12 साल के थे। दहिया ने साल में 2015 जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता। 2017 में एक चोट के कारण 1 साल से अधिक समय के लिए खेल से उन्हें दूर रहना पड़ा। उन्होंने बुखारेस्ट में 2018 विश्व U23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में भारत का एकमात्र पदक 57 किलोग्राम वर्ग में आया। साल 2019 में दहिया ने अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को 57 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक कोटा दिलाया। इसके बाद उन्होंने इस साल की शुरुआत में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। दीपक पुनिया। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में दीपक पुनिया का जन्म हुआ था और इस इलाके में रेसलिंग को लेकर एक अलग जुनून देखने को मिलता है। 5 साल की उम्र में ही दीपक ने अपने गांव में मौजूद अखाड़े में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय रेसलर दीपक पुनिया 86 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 2 रेसलर हैं। दीपक ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वो फाइनल तक पहुंच गए। हालांकि वो चोट के कारण फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए थे। ईरान के हसन याजदानी को स्वर्ण पदक मिला था। दीपक ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करके भारत के लिए ओलंपिक कोटा भी प्राप्त कर लिया और वो ओलंपिक पदक जीतने के प्रबल दावेदार भी हुए। दीपक पुनिया ने अब तक शानदार प्रदर्शन कर कई खिताब अपने नाम किए हैं। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, जूनियर वर्ल्ड में सिल्वर और गोल्ड, कैडेट वर्ल्ड में गोल्ड और एशियाई चैंपियनशिप में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने नाम कर चुके हैं। नरसिंह यादव। नरसिंह यादव ने 13 साल की उम्र में अपने भाई विनोद के साथ रेसलिंग शुरू की थी, जो खुद एक पहलवान है। नरसिंह ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में कुश्ती के दांव पेच सीखे। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहली बार नरसिंह को कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। साल 2014 के एशियन गेम्स में जब उन्हें कांस्य पदक मिला तो उनके कोच काफी प्रभावित हुए। वर्ष 2012 नरसिंह पंचम यादव लंदन ओलंपिक में अपनी पहली ही बाउट हार गए थे। उन्हें कनाडा के मैट ग्रेंटी ने हराया था। उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा लम्हा 2015 में उस समय आया जब उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 74 किलोग्राम भार वर्ग में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। साल 2016 में उन पर 4 साल का बैन लगा था, जो 4 साल के बाद खत्म हुआ और वो टोक्यो ओलंपिक के लिए 74 किलोग्राम वर्ग में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए जाएंगे। अमित दहिया। लंदन ओलंपिक में महज 18 वर्ष की उम्र में देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद नाहरी गांव के पहलवान अमित दहिया ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया। मात्र 20 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला वो देश के सबसे कम उम्र के पहलवान हैं। अब तक के करियर में अमित ने मेडल बहुत जीते। सितंबर 2013 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। साल 2011 में इंडोनेशिया में हुई जूनियर एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। उसी वर्ष अमेरिका में हुए कुश्ती कप में देश का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल जीता। कोरिया में हुई सीनियर एशिया चैंपियनशिप कांस्य पदक भी उन्होंने अपने नाम किया। बजरंग पुनिया।
वर्ल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर्स में से एक हैं। अभी इनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 है, जबकि इससे पहले वो नंबर 1 थे। बजरंग ने भारत के लिए अनेक मेडल जीते हैं, जिसमें वो 3 बार वर्ल्ड और 6 बार के एशियाई चैंपियनशिप मेडलिस्ट हैं। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडल साल 2013 में जीता था। उसके बाद उन्होंने मेडल का रंग बदला और 2013 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। साल 2019 में बजरंग ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल और अपना तीसरा वर्ल्ड मेडल जीतते हुए इतिहास रचा और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। साथ ही उन्होंने देश के लिए 65 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। अभी सबसे बड़ा मेडल उनकी इस उपलब्धि में जुड़ना बाकी है, वो है ओलंपिक का मेडल, जिसके लिए वो दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं और वो इस पदक को जीतने के लिए सबसे बड़े दावेदार भी हैं। सुशील कुमार पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनके नाम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है। ये मेडल उन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में जीते थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। रेसलिंग में ओलंपिक में पदक जीतने वाले वो दूसरे पहलवान हैं। उनसे पहले केडी जाधव ने 1952 के खेलों में कांस्य पदक जीता था, लेकिन सुशील के मेडल ने भारतीय रेसलिंग को फिर से खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप कह सकते हैं रेसलिंग को उसका दर्जा जो था वो वापस दिलवाया। साल 2010 में मॉस्को में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सुशील कुमार ने इतिहास रचा, जब वे कुश्ती में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उसी वर्ष उन्होंने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। रमेश कुमार गुलिया का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के पुरखास गांव में हुआ था। रमेश कुमार ने 2009 में डेनमार्क के हेरिंग में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये कारनामा उन्होंने 42 साल बाद देश को वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दिलाकर किया। रेसलर रमेश ने कुश्ती के दांव पेच कैप्टन चांद रूप और छोटू राम अखाड़े से सीखे थे। 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 66 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 2002 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिशंबर सिंह एक सेवानिवृत्त भारतीय बैटमवेट पहलवान है। 1966 में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में कांस्य दोनों फ्री स्टाइल कुश्ती में जीते। अगले साल उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उन्होंने 1964 और 1968 में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन डिवीजनों में 1964 में फ्री स्टाइल में 6ठे स्थान के सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। पहलवान उदयचंद के करियर की शुरुआत ही उस समय हुई थी जिस समय खेलों की हालत बहुत खराब थी। जीतने पर भी कोई नहीं पहुंचता था। देश में खेल संघों के अध्यक्ष उद्योगपति होते थे, लेकिन खिलाड़ी एक एक पैसे के मोहताज हुआ करते थे। पहलवान उदयचंद कुश्ती जगत का वो कोहिनूर है जिन्होंने योकोहामा 1961 में हुई वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहलवान उदयचंद आजाद भारत के पहले व्यक्तिगत वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के पदक विजेता हैं। पहलवान उदयचंद ने अपने भाई हरिराम के साथ विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने साथ गए थे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि एक मां के 2 बेटे विश्व चैंपियनशिप में गए हों। पहलवान उदय ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अपने अनुभव के बारे में कहा, उस समय बहुत खुशी हुई थी। भारत मां के 2 सपूत पहली बार चैंपियनशिप में गए थे। बड़े भाई का नाम था हरिराम। हम दोनों भाई गए थे और ये मेरे लिए बेहद खास था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को अब भी लाइक करें। इसके अलावा वाराणसी समेत देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल करें हमारा ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप लाइव वीनस। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव वीनस। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।